गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि हमने अभी तक आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में सेकेंड यूनिट का मुग़ल पेंटिंग आपको समझा दी थी। मुग़ल स्कूल एक्सप्लेन कर दिया था, उसकी पेंटिंग्स, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, है ना। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी। और उसके बाद मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोगों को लिखवाए थे। बट कुछ स्टूडेंट्स, आई थिंक 50% स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लासेस अटेंड नहीं की है ऑनलाइन, उनके लिए हम स्टार्टिंग से फिर से वीडियो बनाएंगे। स्टार्टिंग टॉपिक से जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अभी एक्चुअली वो वीडियोस भी आपके पास आएंगी, क्वेश्चंस भी आपके पास हम सेंड करेंगे, उसकी पिक्स सेंड करेंगे जिन्होंने बच्चों ने नोट नहीं किया है। और एक एक वीडियो हर टॉपिक से रिलेटेड आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बट जैसा कि क्लासेस चल रही थी और उसमें हमने यूनिट सेकेंड का मुग़ल पेंटिंग आपका कंप्लीट कर दिया था। अब नेक्स्ट जो आता है वो है द डेक्कन स्कूल और दाकिनी ऑफ आर्ट। डेक्कन स्कूल के बारे में हम पढ़ेंगे और इसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिण शैली। ओके और ये इसका किस सेंचुरी से किस सेंचुरी तक के इससे डेक्कन स्कूल की पेंटिंग्स हुई हैं, वो 1560 टू 1880 के टाइम पीरियड तक इस स्कूल की पेंटिंग्स आर्टिस्टों ने बनाई हैं। अब सबसे पहले हम इसका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे स्टार्टिंग में, है ना। उसके बारे में समझेंगे कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ था। जैसा कि अदर हम आपकी और भी पेंटिंग्स के बारे में, राजस्थानी पहाड़ी पेंटिंग्स के बारे में उनका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट बताया था, इसी तरह से ये भी स्टार्टिंग का पॉइंट्स जो है वो हम क्लियर करेंगे। तो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में हमने स्टार्ट करते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ मुग़ल स्टाइल ऑफ पेंटिंग on the already exciting early style of Deccan painting. There was responsible for the development of various styles of painting in the Deccan, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, हैदराबाद एंड तंजौर। तो मुग़ल पेंटिंग का जो प्रभाव था, मुग़ल स्टाइल का जो प्रभाव था, वो डेक्कन पेंटिंग्स के स्टाइल में, उनके स्टार्टिंग जो पेंटिंग स्टार्टिंग हुई थी उसकी पेंटिंग्स में मुग़ल स्टाइल का जो इफ़ेक्ट था वो आ रहा था। उसमें जैसे कहते हैं कि राजस्थानी पेंटिंग्स में भी मुग़ल इफ़ेक्ट आया था, क्योंकि कुछ आर्टिस्ट वहाँ से मुग़ल क्षेत्र से आए हुए थे, तो उनका इफ़ेक्ट भी थोड़ा बहुत परसेंट इफ़ेक्ट आ रहा था। इसी तरह से मुग़ल क्षेत्र में जब मुग़ल पेंटिंग्स जब उनका पतन होने लगा, शाहजहाँ के, औरंगज़ेब के टाइम में उनका पतन होने लगा, तो डेक्कन पेंटिंग स्टार्ट हुई। डेक्कन क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में पेंटिंग्स का स्टार्टिंग हुई और वहाँ पर भी मुग़ल पेंटिंग्स के जो आर्टिस्ट थे वहाँ से भाग के दक्षिणी क्षेत्र में आए और उन्होंने वहाँ की पेंटिंग्स स्टार्ट की और स्टार्टिंग में जो मुग़ल स्टाइल था उसका इफ़ेक्ट आने लगा। There was responsible for the development of various style of painting in Deccan, अहमदनगर। और जो दक्षिणी क्षेत्र थे वो कौन कौन से थे? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, हैदराबाद एंड तंजौर। इन सब क्षेत्र में जो दक्षिणी क्षेत्र थे, इनमें पेंटिंग की जो स्टाइल है, विभिन्न वेरियस स्टाइल जो है वो देखने को मिलती है। और इनकी जो डेवलपमेंट है वो यहीं से स्टार्ट हुआ था। डेक्कन स्कूल की, डेक्कन पेंटिंग की दक्षिणी, जिसे हम दक्षिणी शैली भी बोलते हैं, दक्षिणी क्षेत्र में पेंटिंग्स का, इन क्षेत्रों में पेंटिंग्स के स्टाइल डेवलपमेंट हो रही थी धीरे धीरे। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। अर्ली सेंटर ऑफ पेंटिंग इन द Deccan during the 16th and 17th century were अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकोंडा। जो इनके स्टार्टिंग के जो क्षेत्र थे वो क्या थे? अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकोंडा। और जो ये जो सेंटर्स थे वो, और सेंचुरी क्या थी इनकी?
जो इन क्षेत्रों में स्टार्ट हुआ था डेक्कन पेंटिंग्स, वो थी सेंचुरी 16 टू 17th सेंचुरी में डेक्कन पेंटिंग से स्टार्ट हो गई थी। इन क्षेत्रों में इनका इस पेंटिंग्स की स्टार्टिंग हो गई थी। धीरे धीरे लोग पेंटिंग्स आर्टिस्ट पेंट कर रहे थे। इन द डेक्कन पेंटिंग्स ऑफ द मुगल स्टाइल कंटिन्यू टू डेवलप इंडिपेंडेंटली इन द बिगनिंग। और जो डेक्कन स्कूल के डेक्कन पेंटिंग्स में जो मुग़ल स्टाइल था वो कंटिन्यू धीरे धीरे डेवलप हो रहा था, बट डेक्कन जो दक्षिणी क्षेत्र है उनके क्षेत्रों का स्टाइल भी धीरे धीरे स्टार्ट हो गया था। वो खुद से अपनी स्टाइल बना रहे थे, मुग़ल पेंटिंग्स के स्टाइल के साथ साथ अपनी स्टाइल भी बना रहे थे। द टिपिकल डेक्कनी पेंटिंग survived for about 400 years from the 15th to 19th century। और जो टिपिकल डेक्कन पेंटिंग्स जो सरवाइव कर रही थी, वो जो धीरे धीरे अपनी पेंटिंग्स को डेवलप कर रहे थे, तो उसमें जो टाइम पीरियड था वो 400 ईयर्स से वो उस पेंटिंग को डेवलप कर रहे थे। बहुत टाइम लग गया था। एंड सेंचुरी में हम आ जाते हैं तो सेंचुरी क्या थी, 15th सेंचुरी टू 19th सेंचुरी के बीच में उन्होंने पेंटिंग्स जो धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ था, डेक्कन स्कूल का ओरिजिनल डेवलपमेंट जो हो रहा था वो 15 टू 19th सेंचुरी के बीच में हुआ। और लगभग इसमें 400 ईयर्स का टाइम लग गया उनको सर्वाइव करने में। ओके, तो यहाँ से हमारी इनकी डेवलपमेंट जो था वो धीरे धीरे स्टार्ट हो गया था, पेंटिंग्स स्टार्ट हो गई थी। और मेन क्षेत्र जैसा कि आपको बताया है, अहमदनगर हो गए, बीजापुर हो गए, गोलकोंडा हो गए, तो ये मेन क्षेत्र थे जो डेक्कन स्कूल के आर्टिस्ट वहाँ पे अपनी पेंटिंग्स को डेवलप कर रहे थे। इसके बाद हम आते हैं डेक्कन स्कूल की सब स्कूल्स। तो द सब स्कूल ऑफ डेक्कन स्कूल। अब इसमें कई क्षेत्र हैं डेक्कन स्कूल से रिलेटेड, डेक्कन प्लेसेस से रिलेटेड। तो फर्स्ट जो सब स्कूल है हमारा वो है अहमदनगर सब स्कूल। तो अहमदनगर सब स्कूल जो है उसको हम देखते हैं कि किस तरह से वहाँ के आर्टिस्टों ने अपनी पेंटिंग्स को डेवलप किया। धीरे धीरे वहाँ के क्षेत्र के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने कैसे कैसे पेंटिंग्स बनाई। तो द अर्लीस्ट हैंड रिटन बुक कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग इज़ इन द पर्शियन स्टाइल एपिक तारिफ इन हुसैन। तो अहमदनगर के स्कूल्स में जो आर्टिस्ट थे उन्होंने हैंड रिटन बुक, जो हाथ से लिखी गई है, जो हाथ से लिखी जाती बुक है, उसमें पेंटिंग्स भी बनाई जाती थी। पहले लोग पेंटिंग्स, जैसा कि आपको मैंने मुग़ल पेंटिंग्स में बताया था, अकबरनामा, जहांगीरनामा, उसमें उनके जीवन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती थी और उससे रिलेटेड बहुत सारी पेंटिंग्स भी बनाई गई हैं, आर्टिस्टों ने पेंटिंग्स बनाई। इसी तरह से हैंड रिटन बुक कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट, जो हाथ से लिखी गई बुक है उसे मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, उसे मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग बोलते हैं। उस बुक में हाथ से लिखी गई रिटन उनकी कथाएं भी होती हैं, पूरी गाथा होती है, और उससे पेंटिंग्स भी रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड पेंटिंग्स भी बनाई जाती थी। तो उस बुक को मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। हस्तलिपि पेंटिंग इज़ इन द पर्शियन स्टाइल। और वो किस स्टाइल में बनी होती थी, वो पर्शियन स्टाइल में बनाई गई थी। और एपिक मीन्स होता है उस बुक में जो कथा लिखी गई है, जो जीवन से रिलेटेड लिखी गई है, वो सारी चीज़ें, उसे एपिक बोलते हैं। और उस एपिक का क्या नाम था, तारिफ इन हुसैन। तारिफ इन हुसैन जो था उसमें पर्शियन स्टाइल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। हाथ से लिखी गई चीज़ों को मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं और वो पर्शियन स्टाइल में बना हुआ था। उसमें पेंटिंग्स भी बहुत सारी बनी होती हैं। ठीक है, तो इस बुक का नाम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे अंडरलाइन भी कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने नोट्स जो आपको थ्योरीज़ भेजी हैं उसमें कलर भी चेंज किया है मैंने, रेड कलर के पेन से जैसे यहाँ पर हाईलाइट कर दिया, उसे रेड कलर के पेन से उसे लिखा हुआ है, तो आप वहाँ पर अंडरलाइन ज़रूर कर लीजिएगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन में आ सकता है आपके। नेक्स्ट, इट इज़ अ पोएटिक अकाउंट ऑफ अहमदनगर रूलर हुसैन निज़ाम शाह। और हुसैन निज़ाम शाह
फर्स्ट इसलिए लिखा है कि हुसैन निज़ाम शाह 2 होंगे, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट लिखा है। ये पहले वाले हुसैन निज़ाम शाह हैं और जो अहमदनगर के रूलर थे, ठीक है, अहमदनगर के रूलर जो थे वो हुसैन निज़ाम शाह थे और उनसे रिलेटेड पोइटिक मीन्स कविताएं लिखी गई हैं इस बुक में। नेक्स्ट, इट इज़ अ पोएटिक अकाउंट ऑफ अहमदनगर रूलर हुसैन शाह, सॉरी ये 2 बार लिख गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। दिस बुक वॉज ऑर्डर टू बी मेड, सॉरी, दिस बुक वॉज ऑर्डर टू बी मेड बाय हिज मदर, और यह बुक किसके द्वारा, किसके ऑर्डर पे लिखी गई है? यह बुक उनकी माता के द्वारा लिखी गई है, उनके ऑर्डर के आधार पे ये लिखी गई है। उन्होंने ऑर्डर दिया था इस बुक को लिखने के लिए, है ना। वोमेन आर सोन वेयरिंग कलरफुल साड़ीज़ अगेंस्ट पर्सनाइज्ड ट्रीज़। कहने का मतलब ये, इस बुक में जो पेंटिंग्स की गई हैं उसमें वोमेन को जो दिखाया गया है वो वेयरिंग कलरफुल साड़ीज़, उनको कलरफुल साड़ी पहने हुए दिखाया गया है, अगेंस्ट, बल्कि जो पर्सनाइज्ड ट्रीज़, और जो ट्रीज़ वगैरह नेचुरल सीन जो हैं वो कैसे दिखाए गए हैं? पर्शियन इफ़ेक्ट में दिखाए गए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। The color used in the painting being rich and brilliant are different from those used in the northern paintings. तो कलरफुल जो यूज़ किए गए हैं, इसमें जो कलर यूज़ किया गया है इन पेंटिंग्स में वो बहुत ही रिच, ब्रिलियंट एंड डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ किए गए हैं। डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट स्टाइल, या उनको कहिए कि जैसे टोन्स चेंज करके यूज़ किया गया है। दोज यूज्ड इन नॉर्थन पेंटिंग्स, इन द नॉर्थन पेंटिंग्स। और जो उस उत्तरी क्षेत्र की जो पेंटिंग्स थे, नॉर्थन मीन्स नॉर्थन क्षेत्र जो एरिया था, वहाँ की जो पेंटिंग्स थी वो डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट ब्रिलियंट कलर्स, डिफरेंट कलर्स फॉर्म में इसका यूज़ किया गया है। द पर्शियन इन्फ्लुएंस कैन बी seen in the high horizon, golden sky and the landscape. Some other fine examples of the Ahmednagar paintings are the Hindola Rag of about 1590 AD and portraits of Burhan Nizam Shah II of Ahmednagar 1591 to 1596 AD and of Malik Ambar of about 1605 AD existing in the National Museum, New Delhi and other museums. कहने का मतलब कि पर्सन इफेक्ट जो हमें दिख रहा था, द हाई हॉरिजन, किस में दिख रहा था? हाई हॉरिजन, गोल्डन स्काई एंड द लैंडस्केप, है ना। इन सब में जो लैंडस्केप था उसमें भी दिख रहा था पर्सन इफेक्ट। उसमें गोल्डन स्काई दिखाया गया था, वो भी पर्सन इफेक्ट था। हाई हॉरिजन बना हुआ दिखाया गया था सीन, वो भी पर्सन इफेक्ट का इफ़ेक्ट उसमें दिख रहा था। सम अदर फाइन एग्जाम्पल्स, और कुछ बहुत ही अच्छे उदाहरण जो थे ऑफ द अहमदनगर, जो अहमदनगर पेंटिंग के और भी अच्छे उदाहरण थे, फाइन एग्जाम्पल्स थे, वो क्या थे? हिंडोला राग। हिंडोला जो राग है उसमें पेंटिंग का नाम एक दिया हुआ है, उसमें हिंडोला राग बहुत फेमस है, ऑफ अबाउट 1590 AD। और किस सन में ये बनाया गया है? इसके नीचे भी अंडरलाइन कर लीजिएगा कि ये 1590 में बनाया गया है। एंड पोर्ट्रेट्स ऑफ बरहान निज़ाम शाह II ऑफ अहमदनगर, ये भी अहमदनगर में बनाया गया है। और इस पेंटिंग का नाम जो पोर्ट्रेट बना है, ये पोर्ट्रेट बना हुआ है। एंड पोर्ट्रेट किसका बना है? बरहान निज़ाम शाह II का बना हुआ है, वो भी अहमदनगर में बनाया गया था। ये बहुत ही फेमस है और ये इसका सन इसके नीचे भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, बरहान निज़ाम शाह II ऑफ अहमदनगर 1591 to 96 AD। एंड ऑफ मलिक अंबर अबाउट
मलिक अंबर अबाउट और मलिक अंबर का भी जो पेंटिंग बनी हुई है, उनका पोर्ट्रेट जो बना हुआ है वो भी 1605 AD में बना हुआ है। और इसको कहाँ रखा गया है? द नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली एंड अदर म्यूज़ियम। इसको नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में रखा गया है। और भी बहुत सारी म्यूज़ियम है जहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग्स रखी गई हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सब स्कूल्स पढ़ेंगे। Okay, have a nice day, students.